हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो अलग अलग ग्राफ बनते हैं वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होते हैं। So let's start the video. Correlation coefficient. Sometimes two continuous characters are measured in a series or in a single pattern. जैसे कि मतलब दो कंटिन्यूस कैरेक्टर जो होते हैं उन्हें सीरीज़ में या सिंगल पैटर्न में क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। जैसे कि वेट एंड कोलेस्ट्रॉल, वेट और हाइट, IQ इन ब्रदर एंड सिस्टर। मतलब दो ऐसे कैरेक्टर जो कंटिन्यूसली मेज़र किए जाते हैं, ठीक है। उनको मेज़र करने आगे पढ़ते हैं क्या है। दिस रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन टू क्वांटिटी मेजर और कंटिन्यूस वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। तो मतलब जो दो सीरीज़ होती है, दो कैरेक्टर हुए उन्हें कहते हैं, या जो दो क्वांटिटी है उन्हें कहते हैं कि कोरिलेशन, ठीक है। वो आपस में कोरिलेशन में होते हैं। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट ऑफ फिगर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ अनदर पैरामीटर इज कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब इनमें जैसे दो कोरिलेशन होते हैं, उनके बीच जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, ठीक है, उसे कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट को स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। वन कैन फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन वेट एंड कोलेस्ट्रॉल एंड कोरोनरी आर्टरी डिसीज। Correlation determines the relationship between two variables, but it does not prove that one particular variable alone cause change in other, ठीक है। मतलब कोरिलेशन का मतलब होता है कि जो दो वेरिएबल होते हैं उनके बीच में ऐसा नहीं है कि वो प्रूव नहीं कर सकता कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल जो होता है वो दूसरे वेरिएबल को चेंज कर सके, ठीक है। कोरिलेशन बिटवीन ओवर क्राउडिंग एंड ट्यूबरकुलोसिस इज एस्टैब्लिश्ड, बट it does not mean that high rate of tuberculosis is due to overcrowding alone, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोरिलेशन में दो पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं, जैसे हाइट वेट हो गया या हाइट वेट और कोलेस्ट्रॉल, इनके बीच में कोरिलेशन हो सकता है कि अगर वेट बढ़ रहा है तो हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा हो, इसीलिए उसे कोरिलेशन में बोला। और उसका डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को कोरिलेशन कोफिशिएंट कहा गया, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि एक वेरिएबल दूसरे के साथ बिल्कुल एकदम डिपेंडेंट हो, है ना। वो ऐसा जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ओवर क्राउडिंग की वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस अगर हो रहा है तो वो ओवर क्राउडिंग ही अकेला उसका एक रीज़न नहीं है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो पहला है इसमें परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, इसमें r इज इक्वल टू +1 होता है। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में -1 होगा। मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेशन में r से 0 और 1 से स्मॉल में जाएगा, ठीक है। मॉडरेटली नेगेटिव कोरिलेशन में -1 वन साइडेड एंड अदर साइडेड 0। एब्सोल्युटली नो कोरिलेशन में r इज इक्वल टू 0 होगा। आगे इनकी डिटेल में पढ़ते हैं। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है। इसमें r इज इक्वल टू क्या होता है, +1, जिसका ग्राफ सीधा जाएगा, ठीक है। x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। x एक्सिस और y एक्सिस तो जो होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगे। बोथ वेरिएबल राइज एंड फॉल इन सेम प्रॉपर्टीज़, फॉर एग्जांपल डेजिग्नेशन एंड सैलरी, ठीक है। हाइट एंड वेट, ये आपस में जो दो वेरिएबल होंगे वो आपस में सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी दोनों की, ठीक है। फिर उसके बाद है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, जिसमें r इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। x और y जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। फॉर एग्जांपल लाइसेंसी ऑफ टीचर एंड डिसिप्लिन अमंग चिल्ड्रन, ठीक है। ये दोनों कैसे अलग अलग टाइप के वेरिएबल हैं, दो अलग टाइप के पैरामीटर हैं।
मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेशन, इसमें फॉर एग्जांपल द कोरिलेशन बिटवीन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एंड ओवर क्राउडिंग, इसमें कोई मेल नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है। एंड कोरिलेशन बिटवीन प्लाज्मा वैल्यू एंड सर्कुलेटरी एल्ब्यूमिन इन ग्राम्स। फोर्थ वन इज मॉडरेटली नेगेटिव कोरिलेशन, जिसमें जैसे एज और वाइटल कैपेसिटी इन एडल्ट, IMR और इनकम। ग्राफ ध्यान में रखिएगा, जैसे पहले तो परफेक्ट पॉजिटिव का जाता है एकदम स्ट्रेट, नेगेटिव परफेक्ट नेगेटिव में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, फिर मॉडरेटली पॉजिटिव में एक सीधा जो क्रॉस होगा, मॉडरेटली नेगेटिव में जो इन्वर्सली होता है उसका कट, ठीक है। फिर होता है एब्सोल्युटली नो कोरिलेशन, मतलब R=0। तो यहाँ पर कोई मैचिंग ही नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हैबिट ऑफ स्मोकिंग एंड हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ अ पर्सन, इसके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल कैन बी स्टडीड इन फॉलोइंग वे। दो टाइप के फॉर्मूले होंगे कोरिलेशन को स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो है Pearson correlation coefficient, second one is Spearman's rank correlation coefficient। जो हम डिस्कस करने वाले हैं कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। It is used to measure the degree of linear relationship between two variables. It is also called product moment correlation coefficient. Okay, it is denoted by small r. It can be computed by using this formula. अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा, हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो दो वैल्यू है, ये एक को हम x मानेंगे और दूसरे को y मानेंगे। अब इसके बाद अब जो इसमें हमें ये वाली और इनका स्क्वायर भी, ये सारी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। x और y की वैल्यू दी है, x निकालेंगे, x पे बार हम निकालेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन हमारे पास ये रहेगा, ठीक है। फिर इनका सम ऑफ भी निकालना है और फिर फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद आंसर इज़ 1। मतलब इस डाटा के लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या आएगा, 1। सेकेंड फार्मूला है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये क्या होता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल बाय टेकिंग देयर रैंक। This method of finding correlation is especially useful in dealing with qualitative data. It can be used when the actual magnitude of characteristic under consideration is not known, but relative position or rank of the magnitude is known. It is denoted by P. There are two cases for calculating rank correlation. In the first case, there is no tie of allotted rank. There is no two number are same. In the second case, there is tie in between allotted rank. ठीक है। स्पेयरमैन रैंक फॉर्मूला रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या हो गया, ये ऐसी मेथड है, कोरिलेशन दो वेरिएबल के बीच में हमें कोरिलेशन फाइंड आउट करना है जो कि मतलब किसी रैंक में दी हुई है, ठीक है। इस कोरिलेशन में क्या जो क्वालिटेटिव डाटा होता है उसके लिए ये बहुत यूज़फुल होती है। It can be used when actual magnitude of characteristic under consideration। मतलब हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिया रहेगा और दूसरा दिया रहेगा, तो हम उसकी हेल्प से दूसरा जो उसके मैग्नीट्यूड है, दूसरा जो नोन है, उससे हम अननोन को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो इस फॉर्मूले में बताया गया है। जैसे केस फर्स्ट देखते हैं, रैंक कोरिलेशन बिटवीन नो टाई अमंग अलॉटेड रैंक। In this case, any one of the value in x or y series is not repeated. So we can use the following step for calculating Spearman's rank correlation coefficient with no tie among allotted rank. Rank 1 the highest value, rank 2 to next highest value, and so on.
Rank X series value and Y series value separately. Calculate the difference of rank in each pair of value. Calculate sum of the square of difference of rank. फाइनली कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द फार्मूला। तो ये जो केस फर्स्ट में हमने देखा कि इसकी स्टेप्स हैं, हमें दो वेरिएबल दिए होंगे, हाईएस्ट वैल्यू दी हुई होंगी, ठीक है। उसको हम कैसे, सबसे पहले एक्स और वाई सीरीज़ में उसे सेपरेट करना है, उसके बाद फॉर्मूले को मैट करना है, जो डिफरेंस निकलेगा उसका स्क्वायर लगाना है। तो जो इस पे मेन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब इस पी है, इसका फार्मूला हो जाएगा 1 - 6 सम ऑफ डी आई स्क्वायर एन ब्रैकेट ओपन एन स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ आएगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। फाइंड आउट द कोरिलेशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 नर्सिंग स्टूडेंट इन एनाटॉमी एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। हमारे पास दो टाइप के स्टूडेंट्स के रोल नंबर दिए हुए हैं, एनाटॉमी के और एमएसएन के मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या एक्स और वाई सीरीज़ हमें अलग करनी है, तो एक्स और वाई सीरीज़ अलग कर लिया, उसके बाद आर एक्स निकालना है और आर वाई निकालना है, ठीक है। जहाँ पर डी है, where d is equal to difference between rank and d square is equal to difference square। फॉर्मूले में वैल्यू रखने पर आंसर आता है 0.8। ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रैंक दैट इंडिविजुअली ऑब्टेन इन द आर्टरी एनाटॉमी एंड MSN। This means a student obtaining higher mark in anatomy is more likely to get higher mark in MSN and vice versa। Rank correlation with the tie between allotted rank, ये सेकेंड फार्मूला है।